जहाँ जब भी सैलाब वगैरह आता है, कुछ आता है, लोग ये क्यों समझते हैं कि इंडिया साजिश कर रहा है। इंडिया किस तरह साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब डैम बढ़ गए तो इंडिया से पानी तो इधर आना ही था ना, ये तो नेचुरल सी बात है। मैच हुआ जैसे अभी आपने देखा, जैसे मैच होते हैं, मैच में अब अफगानी गाली बक रहे हैं पाकिस्तानियों को। अफगानिस्तान की इंडिया ने इतनी ज़्यादा मदद की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई उनकी हेल्प नहीं हुई है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। अफगानिस्तान के अंदर जब से अर्थक्वेक आई है, ज़लज़ले की वजह से अफगानिस्तान के अंदर 1500 से 2000 के करीब वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे लोगों की डेथ हुई है, और इंडिया ने हज़ारों की तादाद में टेंट भी भेजे हैं, जिनके अंदर आर्जी तौर पे लोग रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया ने हज़ारों टन की इमदाद, कई 100 टन की इमदाद भी इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए भेजी है। और शॉकिंग बात यह कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर कंट्री है, और पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद अफगानिस्तान की तरफ नहीं गई है। पाकिस्तान क्या इंडिया क्या चीज़, कुछ भी नहीं भाई। वो बड़ा बड़ा जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान ना, वो फुल पावर है। अल्लाह ने इसको ताकत दी है, हिम्मत दी है। यहाँ का मुजाहिदीन है ना, मुजाहिदीन, और यहाँ का फौजी मुजाहिदीन से मुकाबला नहीं कर सकता। पता है, ये जितनी भी कौम लड़ती है वहाँ पर सब पठान होती है। कौन लड़ता है? लेकिन अंकल, ये आपको पता है, ये इंडिया ने जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर हेल्प भेजी है, हज़ारों टन। आपको पता है, इंडिया जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने बनाई है, वहाँ पे डैम भी इंडिया बना रहे, रोड अस्पताल बना रहे। इंडिया ने टनों की कई 100 टन इमदाद भेजी। तो क्या आप वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं करी? आप बताएं, चले करिए तो कोई सबूत बता देना। आपको कैसे पता खुफिया तरीके से पाकिस्तान ने इमदाद भेजी? खुफिया तरीके से नहीं तो किसी ने भेज दी होगी। अब भेज दी होगी का मतलब ये कि पता नहीं है, वैसे ही ख्याली तौर पे भेज दी होगी। भेजी है। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे तो पता है ना, नहीं भेजी है। आप कैसे बोल सकते हैं नहीं भेजी? मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ऐलान किया कि बॉर्डर खुले रहेंगे, जब जलजला आएगा तो अफगानिस्तान के लोग जलजले से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर एंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, लेकिन अभी तक हमें इमदाद का नजर नहीं आया। हमने नहीं देखी अभी तक कि इमदाद का कहीं यहाँ से गई। आपने न देखी हो, इसका ये मतलब तो नहीं ना किसी ने नहीं कही। तो भाई लोग करते हैं, आप ना देखना, मैंने ना देखना, हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि नहीं की। लेकिन जो काम होता है वो नजर भी आता है ना, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देखो, असल यहाँ पर जो होते हैं ना, वो लोग जो काम करते हैं वो यूँ बढ़ा चढ़ा कर दिखाते नहीं है लोग। भाई लोग काम हो रहा है, अंदर से हो रहा है, कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए बस। देखिए, लेकिन आप फिर भी वो बात नहीं मान रहे कि खुफिया तरीके से इमदाद हो रही है, लेकिन हो नहीं रही है। आपकी सुई सिर्फ अटक रही है। भाई इंडिया ने किया है, उन्होंने ट्वीट किया है, तो इंडिया का दिख रहा है, यहाँ का दिख नहीं रहा है ना। हमारा पाकिस्तान भी अच्छा है, अफगानिस्तान भी अच्छा है। हम दोनों 28 साल तक और 30 साल तक हमने उनकी मदद करी है, हर तरीके से उनकी मदद करी है। हर चीज़ में खैमे भी पहुँचाए, खाना भी पहुँचाया, अनाज भी पहुँचाया, हर तरीके से उनकी मदद की है। लेकिन देखिए, मैंने आपसे कहा, आज हमारी बारी आई है, हमारा वक्त आया है कि अफगानिस्तान की मदद करें, तो हमें चाहिए उनके अफगानिस्तान की मदद करें। वो हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं। हम सबसे पहले मुसलमान देखेंगे, बाद में दूसरी ज़बान देखेंगे। लेकिन देखें, वो आपकी बात एक अलग जगह पे, लेकिन इंडिया वाले अफगानिस्तान की ज़्यादा मदद करते हैं। पाकिस्तान में से कोई हेल्प नहीं की जाती अफगानिस्तान की। अभी इंडिया को, अफगानिस्तान के अंदर लोग इंडिया को भाई भाई कहते हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भाई भाई, इंडिया में भी इसी तरह, अफगानिस्तान में भी इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर दोनों की तरफ पब्लिक भी एक दूसरे से बहुत नफरत करती है, एक हकीकत है। तो क्या समझते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नफरत इतनी ज़्यादा क्यों है? सारे अफगानी जो है ना ऐसे नहीं है मेरे भाई, अच्छे लोग हैं अफगानी, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनमें कोई नफरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैंने आपसे बताया कि 5 उंगलियां है ना, ये सब एक जैसी नहीं होती। लेकिन 80-90% अफगानी पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, लेकिन नफरत ही करते। आप छोटी मोटी वीडियो चला दें मेरी, मैं अभी अफगानिस्तान को बुरा कह दूँ और फलाना यूँ कर दूँ, तो क्या होगा इसमें? हज़ारों आदमी मुझे बोलेगा यार पाकिस्तानी बुरा है। अभी मैं कहूँ नहीं, देखें एक रियलिटी है, हकीकत भी होती है ना। ये तो हकीकत है कि वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। आप किसी भी अफगानी के पास जाए ना, आपके इर्द गिर्द आप किसी को देख लें, या किसी से आपकी कभी मुलाकात हो जाए, आप उससे बस इतना पूछ लेना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, कभी नहीं लगाएगा वो, कभी भी नहीं लगाएगा वो। पीछे से जो लोग होते हैं ना, जो बड़े होते हैं ना, वो बोलते नहीं करो। अभी आप देखें तरह से फसाद फैलता है, ज़बान पे फड्डा हो जाता है, ये फलाना ये आए में ये सब। हम मुसलमान हैं आपस में, बिल्कुल एक जैसे हैं हम दोनों। अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, हमारा समझते हैं कि चारों तरफ हमारा प्लास्टर है, ये सरहदी इलाके हैं जो अफगानिस्तान है, ये हमारा प्लास्टर है, हम लोग की ईंटें हैं, ये हम लोग की हिफाजत करते हैं। अब इनको चाहिए एक दूसरे से मिलकर रहें, आपस में मिलकर रहें। और जो ये इंडिया जो चाह रहा है ये कि हम दोनों चंद चीज़ें देके या चाह रहा है हमसे लड़ें आपस में एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान की। अफगानी पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई हैं। बोलते हैं इंडिया अफगानी भाई भाई, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है। कहना गलत है। पाकिस्तानी और अफगानी सब भाई भाई हैं, तो जितना भी हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट ही करता है और हमेशा करेगा। लेकिन अभी जलजला जो है, अभी अर्थक्वेक के अंदर इंडिया ने अफगानिस्तान की हेल्प की है, लेकिन वो कह रहे पाकिस्तान ने उस तरह हेल्प नहीं किया जिस तरह करनी चाहिए। इंडिया के अंदर भी जो है बहुत सारे मुसलमान हैं, जरूरी नहीं है कि हिंदू लोगों ने करी हो।
तो इंडिया में भी बहुत अक्सरियत में मुसलमान लोग हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया, इंडियन गवर्नमेंट इदारे में भी हमारे मुसलमान लोग बहुत हैं। लेकिन फैसला तो मोदी जी करते हैं ना, उनके फैसले से, मोदी जी के फैसले से ये सारा काम हुआ है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की आज भी हमदर्दियाँ अफगानी भाइयों के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थी। लेकिन अफगानी आपको पता है वो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई भाई हैं। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सब भाई भाई वो एक कलमा गो हैं, सब एक कलमा गो हैं। वो भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, तो हम सब भाई हैं। कुछ बीच में ऐसा होता है शरपसंद लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बात करके और इस तरह का माहौल कर देते हैं, वरना ऐसा कुछ देखें ऐसा ही है। और अफगानी आपको भाई समझते ही नहीं है, अफगानी बोलते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इंडियन हमारे भाई हैं। अरे नहीं हो सकता। आपने कभी अफगानियों का इंटरव्यू चेक किया? आप किसी अफगानी का इंटरव्यू चेक करो, अफगानी लोग क्या बातें करते हैं। अंकल जी क्या कहेंगे? अफगानिस्तान कहते हैं इंडिया हमारे भाई है, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है। इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अभी अर्थक्वेक आया, जिस तरह इंडिया ने हेल्प की है, अपने बड़े दिल का मुजाहरा किया है इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए, तो इस तरह ये मिसाल बहुत कम ही मिलती है। मोदी जी ने बाकायदा ट्वीट करके ये बात कही है कि अफगानिस्तान के साथ हम लोग हेल्प करें और हमारी हमदर्दियाँ अफगानिस्तान के साथ हैं। और 1500 से 2000 लोग अफगानिस्तान के अंदर मारे गए। इंडिया ने बहुत बड़ी हेल्प की अफगानिस्तान की। मगर यार ये जो भी करे, उम्मत मुस्लिमा जो है ना बेटा, वो जब एक हो जाएगी तो ये अफगानी और ये इंडियन सब मट्टी है, समझ रहे हो, सब मट्टी में मिल जाएंगे। अभी तालिबान है जो कैसी उन्होंने बजाई थी, और ये अभी अमेरिका को भगाने वाले यार तालिबान है। ये लेकिन देखें अफगानिस्तान आपको अपना दोस्त समझते ही नहीं है। जो है दहशतगर्द, अफगानिस्तान वाले जो भी समझे हमारा मुसलमान भाई है, उसको अल्लाह हिदायत दे। इंडियन कैसे दहशतगर्द हैं? इंडियन तो है ही, वो पैसा देते हैं थोड़ा बहुत, वो जो भी कमज़ोर लोग होते हैं वो चले आते, अच्छे लोग नहीं जाते, ईमान वाले नहीं जाते। इंडिया तो पैसा कोई भी नहीं देते ना। हाँ, अच्छे लोग और ईमान वाले नहीं जाते, जिनके पास ईमान है वो नहीं जाते। तो इंडिया आपको क्या लगता है, इंडिया पैसे देके दहशतगर्दी करा? और क्या करा रहा है? वही तो करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है मेरे बेटा। हाँ, यहाँ पे तो ये पानी भी इंडिया ने छोड़ा है। ये जो मुजाहिदीन तालिबान जो बनाई थी, किसने बनाई पता है? किसने बनाई थी? अमेरिका ने। तो पानी इंडिया ने, आप कह रहे हैं पानी छोड़ा है, तो पानी के डैम बढ़ गए, तो इंडिया पानी अपने पास तो नहीं रख सकता था। पानी तो डैम जब बढ़ गए तो पानी तो आना ही था इधर। नहीं देखो, यहाँ तो जब लगे अजमाइश थी ना, तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। जब वो पानी छोड़ा गया अल्लाह की तरफ से उठा, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। क्यों? वो तो जब इंडिया के डैम बढ़ गए तो इंडिया पानी कहाँ पे लेके जाए, आप बताएं। कहा जाएगा समंदर पानी तो इधर ही आना था ना, नदियों का जो रास्ता वहीं आना था। ये सब में बड़ी बंदर का ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है भाई। क्या हुआ वो? तो इंडिया का जब देखें इंडिया का यहाँ पे डैम है, इंडिया का जब डैम बढ़ गया तो पानी इधर नीचे रिवर की तरफ आना था या पानी पीछे की तरफ जाना था? रिवर की तरफ। अभी रिवर का रुख इस तरफ था तो पानी यहाँ पे आ गया, सैलाब यहाँ पे आ गया। इंडिया के अंदर भी आया सैलाब, इंडिया में भी सैलाब आया। आप ये क्यों समझते हैं इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब बस नहीं चलता है और जब वो इस तरीके की हमले करके हम लोगों को, पाकिस्तानियों को परेशान करता है। यार आप ये जब भी सैलाब वगैरह आता है, कुछ आता है, लोग ये क्यों समझते हैं कि इंडिया साजिश कर रहे हैं? इंडिया किस तरह साजिश कर रहे हैं? इंडिया का जब डैम बढ़ गए तो इंडिया से पानी तो इधर आना ही था ना, ये तो नेचुरल सी बात है। इतने अरसे में तकरीबन 30, 40, 50 साल हो गए हुकूमतें बने हुए, सब कुछ। तो अब तक अगर पाकिस्तान लोग ज़्यादा डैम नहीं बना सके तो इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसके कितने, या तो 4 सूबे, उसके तो तकरीबन 20-25 सूबे, तो उससे 28 सूबे, तो वो चाह के तो डैम बना सकता है कि अपनी सरजमीन पे जो पानी आ रहा है उसको अपनी सरजमीन पे ही रोक सके। जरूरी है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ करना है। लेकिन देखें चले इंडिया आपके लिए डैम बनाए, तो आप लोग खुद अपने लिए क्यों नहीं डैम बनाते? हमारे अभी 2-3 डैमों की जो है कह लो ओपनिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, लेकिन उस पे काम हो रहा है। ये अमीर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, लेकिन वो इस रिवर पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे है। और कालाबाग डैम तो चल ही नहीं रहा, उसका तो काम ही रुका हुआ है। मतलब कुछ काम है जो हुकूमत की आपस के खसारे के चक्कर में रुके हुए, वरना पंजाब हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है और यहाँ पे सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत हद तक तय पा रहा है कि तो नहीं देखें वो बात ठीक है, हुकूमतें तय पा रही हैं, लेकिन डैम तो नहीं बना हुए। आपने कहा कि इंडिया के अंदर डैम होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की तरफ फ्लड नहीं आए, पानी नहीं आए। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी डैम बनाएंगे अपने लिए या इंडियन पाकिस्तान के लिए डैम बनाएगा? आप लोग खुद क्यों अपने लिए क्यों नहीं बनाते? अपने लिए डैम बनाएगा और कोशिशें चल रही हैं, और इंडिया अपने लिए बनाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सब अपने अपने लिए करेंगे। थोड़ा देर से होगा काम, लेकिन काम आइंदा आने वाले 2-3 सालों में डैम पाकिस्तान में तैयार होगा। लेकिन डैम अंकल इंडिया आपके लिए कैसे बनाएगा? आपने भी अभी ये बात कर दी कि इंडिया डैम बनाए, तो पाकिस्तान अपने लिए डैम बनाएगा ना? वो क्यों बनाएगा हमारे लिए भाई? इंडिया तो दुश्मन, इंडिया कहाँ बनाएगा? इंडिया तो मोदी सरकार, वो हमारी दुश्मन है भाई।
वो तो पाकिस्तान के मुसलमान की दुश्मन है भाई, वो कैसे तो सुने सुने, जब एक बात चले सुने, इंडिया के अंदर जब डैम बने हुए हैं, डैमों का रुख किस तरफ है? ठीक है, डैमों का रुख किस तरफ है? जब डैम भर जाएंगे तो डैम इंडिया की तरफ तो पानी नहीं जाएगा ना, रिवर का रुख जिस तरफ है पानी तो उस तरफ आएगा। तो इसमें इंडिया का किस तरह कसूर है, आप ये बताएं। भाई इंडिया के साथ और भी बॉर्डर लग रहे हैं, इंडिया के साथ और भी ममालिक लग रहे हैं, उस तरफ करते जरूरी है पाकिस्तान की तरफ ही करना है इसका रुख? ये जिस तरफ से सैलाब आया पंजाब की तरफ से, इंडिया की तरफ जो पंजाब है, तो वहाँ पे उसका रुख तो इसी तरफ है ना, चनाब रिवर, सतलुज रिवर, उसका रुख तो इसी तरफ बह रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक जो बड़े हुक्मरान होते हैं वो अपने मुल्क को संभालते हैं, कुछ भी करके अपने मुल्क को संभालते हैं। इसमें इंडिया का तो कसूर नहीं है ना, हुक्मरानों का कसूर है। क्या समझते हैं अफगानिस्तान की इंडिया ने इतनी ज़्यादा मदद की लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई उनकी हेल्प नहीं हुई है। इंडिया के इस कदम को आप किस तरह देखते हैं, जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट तक इंडिया ने बनाई है, वहाँ पे डैम इंडिया बना रहे हैं। क्या कहते हैं अफगानिस्तान की जो इंडिया हेल्प कर रहे हैं? भाई इंडिया अफगानिस्तान तो वैसे ही भाई भाई है, उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई इंडिया जो है वो हमारे साथ ही है, इंडिया सपोर्ट करता है। पाकिस्तान से तो उन्होंने ताल्लुक वैसे ही ख़त्म करना है, तो यही कहते हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान का ताल्लुक कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहा है। लेकिन देखें, जब आपकी कोई हेल्प करेगा वहाँ पे, अफगानिस्तान इस वक्त कमज़ोर मुल्क है, तो इंडिया उनकी हेल्प करेगा तो वो किसकी तरफ जाएंगे? इंडिया की तरफ ही जाएंगे। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया की तरफ वो इसीलिए जा रहा है ना, क्योंकि इंडिया को उन्होंने अपना बड़ा भाई माना हुआ, यही कह सकते हैं आप। पाकिस्तान को वो कुछ समझ नहीं रहा, ये हाल है इसका। तो आप क्या समझते हैं, इंडिया जो अफगानिस्तान की मदद कर रही है ठीक है या गलत? आप इसे किस तरह नज़र से देखते हैं, इंडिया जो अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं? आपकी क्या सोचे वो, क्या इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में? देखें, ये हालात ऐसे हैं कि इसमें तो खैर पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ है ना, ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाकी इंडिया जो कर रहा है वो भी सही है, अपनी तरफ से मदद कर रहा है, सही है, ये भी पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। खैर अफगानिस्तान और इंडिया देखो, वहाँ वो साले खिलाड़ी यहाँ पे सीख के गए, अभी यहाँ खेलते वहाँ है अफगानिस्तान के खिलाफ आईपीएल जितने भी अफगानी वहाँ खेलते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन आप नहीं समझते ये उनका हक है, जहाँ पे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले वो वहाँ पे जाके खेलें? इंडिया की सबसे बड़ी लीग है इंडिया की आईपीएल, तो उन्हें अगर वहाँ पे जाते हैं तो इसमें तो गलत तो कुछ भी नहीं है। गलत क्या इसमें? गलत नहीं है, मगर ये कीना रखते हैं पाकिस्तान के लिए, कीना अफगानी रखते हैं, वो पाकिस्तान को सही नहीं समझते। देखें, आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भाई है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जब मुश्किल वक्त आया तो इंडिया ने मदद की है, पाकिस्तान की तरफ से उस किस्म की मदद नहीं की है जिस तरह की इंडिया ने मदद की है। अभी आया ना मुश्किल वक्त, आप पीछे चले जाइए ना, जब पैदाइश भी नहीं थी आपकी, जब से मदद करता हुआ आ रहा है पाकिस्तान। आप ये तो देखें ना यार, किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, हर चीज़ के खैमे क्या क्या जाते थे, यहाँ कैंप लगते थे, लोग जगह जगह कैंप लगा के उनको इमदाद दी जाती थी। मैच हुआ, जैसे अभी आपने देखा, जैसे मैच होते हैं, मैच में अब अफगानी गाली बक रहे हैं पाकिस्तानियों को, तो आवाम के दिल में तो नफरत ही बैठेगी ना। टीम तो हमारी है ना वो। नहीं देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर इस वक्त दोस्ती बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान पॉलिसी है, वो बढ़ा रहे हैं इंडिया जान के, पॉलिसी है, वो उसको लड़वाना है। हम मुसलमानों को आपस में लड़वा रहे हो और हम लड़ रहे हैं। नहीं देखें, लड़वाना तो एक अलग चीज़ होती है, वो हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, प्रैक्टिकल जान के कर रहा है। देखो ये हड्डी होती है, हड्डी फेंक रहा है, ये हड्डी है। आप मैं आपके पीछे से, आपको पता है पीछे से छोरा घूम रहा हूँ, आगे से आपकी मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, जान देने वाले, हम लोग जान देने वाले हैं भाई। लेकिन अंकल, आपको पता है इंडिया ने जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की इमारत है जहाँ पे अफगानिस्तान के फैसले होते हैं, कानून बनता है, वो इंडिया ने बनाई है और डैम भी इंडिया बना रहा है। हाँ, 5-6 साल से सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान की, हमें पता है कर रहा है वो। तो फिर आपके क्या ख्याल है, अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? पॉलिसी है, हम इंडिया अच्छा कर रहा है गलत कर रहे हैं? इंडिया फायदा उठाएगा, आज खिला रहा है कल फायदा उठाएगा। उसको जाहिर चीज़ें नज़र आ रही है ना अफगानिस्तान के अंदर, कि मैं ये चीज़ मुझे हासिल होगी, मैं इनसे ये करवाऊंगा। अफगानिस्तान ताकतवर कौम है, अच्छी कौम है यार। खतरों पे लड़े उन्होंने, किस तरीके से लड़ा, 28, 30, 35 साल जाके लड़ा, आज देखे ना उन्होंने भगा के रख दिया उन लोगों को वहाँ से। क्यों? तो हम जब उनसे मिले, जब इस तरह हो गया इमरान खान की हुकूमत में, जब ऐसा हुआ उनको भगा दिया यहाँ से, फिर आप देखो ना इंडिया कैसा घुसने लग गया, कैसे उनका मीडिया कैसे फट बोल रहा था, कहने कि मुसलमान यूँ हैं, ये दहशतगर्द कर दिया, आतंकवादी कर लिया अफगानिस्तान को, क्या क्या बोला आपने सुना ना। ये इंडिया मदद कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये देखिए, जैसे अंकल आप बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई हैं, जब भाई हैं तो फिर भाई की भाई मदद क्यों नहीं कर रहा? भाई तो फिर इंडिया है ना, इंडिया मदद कर रहे हैं। आपका बड़ा है जैसे मेरा बड़ा है, ठीक है ना। अभी दोनों जाके मिल जाए आपस में कि यार ये नहीं, आप एक दूसरे के इलाकों में जाएँ, फिर देखें आप कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। किधर गया इंडिया, कहाँ से गया इंडिया? इंडिया कुछ भी नहीं है। आप उनके साथ सपोर्ट में खड़ा हो गया तो ये दोनों मिलके हमारी भाड़ देंगे। कौन? इंडिया डर रहा है? डरे, वो डरता है जब भी तो लड़वा रहा है। इंडिया आपको पता है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री वाइज भी और इकोनॉमिकल भी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। अफगानिस्तान कम है किसी से, अंग्रेजों को मारने वाले। अफगानिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं आता है ना।
अंग्रेजों को मार के भगा दिया उन लोगों ने यार। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, अंग्रेजों को मार के भगा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कितने लोगों को मारे? 25 लाख लोगों को मार के गया अमेरिका। को मारा ना यार, और तो बच्चों पे तो जाहिर सी बात है कोई भी मार सकता है। देखें 25 लाख लोगों को मार के गए तो इससे विक्ट्री तो नहीं कहेंगे ना। अभी अमेरिका चले निकल के सुपर पावर होने के बावजूद भी, लेकिन अमेरिका ने 25 लाख लोगों को मारा भी है। अमेरिका के कितने लोग फौजी मरे? 2,500 पास 2,500 फौजी मरे। वो पावर से लड़ रहे थे ना यार, इनके पास पावर नहीं थे, इनके पास बेचारे को रोटी खाने को नहीं है, वो अमेरिकन क्या वो गन्ने चला रहे हैं। हमारा हाथ का असला हम लोग हाथ से लड़ रहे हैं, वो ऊपर से बमबारियां कर रहे हैं। सारे बम जो है ना उन्होंने वही आजमाए, सारे जितने भी हैं, कितने टन टन बम जो उन्होंने पहाड़ियों में फेंके हैं, लेकिन क्या हुआ, खुद वो रोटी रोटी का मोहताज हो गया वो। अंकल आपको एक चीज़ पता है, जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर जो ताकत होती है ना, ताकत के सामने कोई कानून, कोई रिस्पेक्ट, कोई इंसानियत कुछ भी नहीं देखा जाता है। ताकत जहाँ पे होती है ना, ताकत के सामने, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स के अंदर ताकत के सामने किसी चीज़ की भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। आपको पता है जब किसी जगह पे क्रैक डाउन होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि चोर को आके पकड़ते हैं, चोर के साथ बैठा हुआ गुनहगार होता ही नहीं होता, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये होती है ताकत, और ये ताकत के अंदर ना फिर दूसरे सब पिटे जाते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो कहूँगा सब अंग्रेज की पॉलिसी थी, पहले अफगानिस्तान को गंदा किया, फिर उस पर ऑपरेशन करवाए, अपने साथ पाकिस्तान को भी मुलविस कर लिया, इंडिया को मुलविस कर लिया जब उन पर अफगानिस्तान पे ऑपरेशन हो रहे थे। आज इंडिया को मौका मिला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने का, वो कर रहा है।